वह इंदौर की सड़कों पर कार से निकलता था, वही कार उसका ठिकाना भी थी और वही उसका भेष बदलने का अड्डा भी था। कभी साधारण शख्स नजर आता और अगले ही पल वही आदमी बन जाता नागा साधु। लोगों को लगता बाबा चमत्कारी है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो इंदौर की गलियों में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी थी। एक कार आती है, शीशा खुलता है और अंदर से साधु झांकता है, लोगों को बुलाता है, आशीर्वाद देता है और फिर जो करता वो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन चुका था। और पुलिस उसकी तलाश में मध्य प्रदेश से गुजरात तक खाक छान रही थी, लेकिन वो रोज कार में जाते ही साधु बन जाता और पुलिस के हाथ ही नहीं आता था। शुरुआत में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब एक रिटायर्ड पुलिस अफसर और एक एएसआई के साथ उसने कांड किया तो वो पुलिस की आंखों में चढ़ गया, क्योंकि उसने एक पुलिस अफसर को ही साधु के वेश में आशीर्वाद देते हुए लूट लिया था। जिसके बाद इंदौर पुलिस के होश उड़ गए थे। पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था, एक कार और साधु का भेष। ना चेहरा साफ दिख रहा था, ना नंबर प्लेट पड़ी जा रही थी। फिर शुरू हुआ इंदौर पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 700 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। चौराहों से लेकर हाईवे तक, मंदिरों से लेकर बाईपास तक, हर जगह तलाश जारी थी। फिर एक फ्रेम में वो कार दिखती है जो गुजरात की तरफ जाती है। जिसके बाद इंदौर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था, एक कार और साधु का भेष। ना चेहरा साफ दिख रहा था, ना नंबर प्लेट पढ़ी जा रही थी। फिर शुरू हुआ इंदौर पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। चौराहों से लेकर हाईवे तक, मंदिरों से लेकर बाईपास तक, हर जगह तलाश जारी थी। फिर एक फ्रेम में वो कार दिखती है जो गुजरात की तरफ जाती नजर आई। पुलिस की टीम, एर्राम थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बनाई एक ज्वाइंट टीम। वो धीरे धीरे ट्रैक करते करते सूरत के पास एक गांव पहुंची, जहां मिला किशन नाथ उर्फ मदारी। पुलिस को देखते ही वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ छोड़ दिया। गुजरात से गिरफ्तार होकर लाया गया और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल लिया। किशन नाथ कोई आम लुटेरा नहीं था, वो मदारी था, करतब दिखाने वाला। लेकिन अब करतब दिखाता था लूट का। कार के अंदर कपड़े बदलना, साधु बनकर आशीर्वाद देना और फिर अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठग लेता था। यही था उसका तरीका। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज थे। वो सिर्फ इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई शहरों में वारदातें कर चुका था। गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस को उसके सारे पुराने काले कारनामे मिल गए और वो भी सब कुछ उगलता गया। ये सब कंबाइंड एक मुहिम चलाई गई और इसमें गुजरात से जो खेड़ी डिस्ट्रिक्ट का कबड़गंज जहाँ का रहने वाला है ये आरोपी, उसको सीसीटीवी फुटेज लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज देखे और गुजरात तक उन फुटेज को देखते हुए उस आरोपी के गांव तक पहुंचे और तब फिर वहाँ शोहरत पता की तो पता चला कि कबड़गंज में रहने वाला किशन नाथ पुत्र बाबूनाथ इस तरह का उसकी शोहरत है। ये पहले भी इसी तरह की घटनाओं पकड़ा जा चुका है। तब तत्कालीन तब वहाँ लोकल पुलिस की मदद लेते हुए थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर यहाँ आए और उसको लेकर आए, यहाँ पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाकर उसकी लगभग 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। कुल मिलाकर इस जो आरोप पकड़े गए आरोपी के खिलाफ लगभग 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं कबड़गंज में। तो इसका बैकग्राउंड क्या, परिवार में कौन कौन है? ये जो बेसिकली ये मदारी हैं और ये 5 उस गांव में इस तरह के 6-7 परिवार हैं और इसमें कुछ लोग इस तरह की शोहरत है कि इस तरह के अपराध घटित करते हैं। और इसी शोहरत पर अब मैं आपको बता दूं 2022 में कोतवाली खरगोन ने भी इन दोनों आरोपी को पकड़ा था। इनके द्वारा कोतवाली में खरगोन में भी ये घटना की गई थी। तो इनकी ये शोहरत है, इसमें निश्चित रूप से बहुत कड़ी मेहनत की गई है। थाना प्रभारी एरोड्रम और थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान जो कि क्राइम ब्रांच के हैं, इन दोनों ने जो टीमें बनाई थी उसमें बहुत मेहनत करते हुए 700 कैमरे लगातार गुजरात तक जो खेड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक देखते हुए ये लोग चले गए। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। जो कभी आशीर्वाद देता था अब सलाखों के पीछे है। ये कहानी 2024 की है, जिसने पुलिस को भी नहीं छोड़ा था। इंदौर की सड़कों पर साधु बनकर लोगों को लूटने वाला मदारी अब जेल में है, जिसने भक्ति के नाम पर लोगों को ठगा, अंधविश्वास के नाम पर भरोसा तोड़ा। 700 कैमरों की मेहनत, गुजरात तक की खोज और इंदौर पुलिस की सूझबूझ ने उसकी पूरी कहानी बेनकाब कर दी। एक नकली साधु का पर्दाफाश जो कभी आशीर्वाद देता था अब अपराध स्वीकार कर चुका है। इसी के साथ आज की अनकही में इतना ही। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।